सबको मेरा सुस्वागतम और सादर नमन। उपनिषद लेकर ये उपनिषद से जो पेज है, इससे मैं कई बार लाइव आ चुका हूँ। उपनिषद लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन वो भाषा है कभी बांग्ला में होती है तो कभी अंग्रेजी में होती है। तो इस बार मैंने सोचा अभी थोड़ा हिंदी में भी ये चर्चा हो जाए, क्योंकि कई सारे मेरे जो परिचित जन है सब लोग कह रहे कि स्वामी जी आप थोड़ा हिंदी में भी कहा कीजिए, क्योंकि जो आप ये जो जानकारी है हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा सभी के लिए है। उपनिषद वो शक्ति देता है, इस शक्ति से हम लोग सब, हमारे जितने भी दुर्बलताएं हैं उस पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते। तो यही इच्छा लेकर तो ये चर्चा शुरू हुआ था। ये जो फेसबुक रूपी जो एक मतलब प्लेटफॉर्म है, इसमें कई सारी चीज आता है, लेकिन एकदम शुरू में ये हम कहना चाहते, वैसे तो हम कोई प्रकांड विद्वान है नहीं, लेकिन गुरु की इच्छा से, उनके कृपा कटाक्ष से मेरे अंदर वो ज्ञान की वो परश मुझे मिला जो मैं आपके साथ में साझा कर सकता हूँ। उपनिषद ये जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सहायता करती है, वो मैं आपसे चर्चा में ला रहा हूँ। तो कुछ विचार किए कि कौन सा उपनिषद हाथ में ले, क्योंकि अंग्रेजी में एक उपनिषद का चर्चा हो रहा है, बांग्ला में हो रहा है दूसरा एक उपनिषद। तो सोचा क्यों ना एक सरल सा उपनिषद ले। हालांकि उपनिषद सरल है नहीं, फिर भी सोचे कि मुंडक उपनिषद ही क्यों ना लिया जाए। तो उपनिषद वेदों का अंश है, सार है। सारे इसलिए कह रहे, थोड़ा जानकारी हम लोगों को भी चाहिए। ये जो चर्चा हम लोग करते हैं उपनिषद लेकर इस प्लेटफॉर्म से, फेसबुक के द उपनिषद पेज से, यहाँ पे सरल ढंग से चेष्टा करते हैं कि सभी लोगों को इस उपनिषद की जो ज्ञान की एक खनी है इसमें, उसका लाभ सभी को मिले। वेद जो है, वेद एक आकर रूप है, वहां पे सभी कुछ है। वहां पे कर्म कांड भी है, वहां पे उपासना कांड भी है, वहां पे ज्ञान कांड। तो ये वेद का वो अंश है जहां पे ज्ञान कांड है। ज्ञान का अंश का नाम है उपनिषद। लेकिन वेदों का हम लोग जैसे परिचित है, यज्ञ होता है, याग होता है, कई सारे कर्म अनुष्ठान किए जाते हैं। तो वो सारे अनुष्ठान कर्म से कर्मकांडी है। कर्मकांडी ठीक है, लेकिन जो लोग इस संसार से थोड़ा उब जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनको। कुछ लोग है जिनको संसार अच्छा नहीं लगता है, इस संसार के सारे जो व्यवहार है वो उनको पसंद नहीं है। तो वो लोग कहाँ जाए, वो लोग क्या करें? उन लोगों को भी कोई पथ चाहिए, रास्ता चाहिए। उन लोगों के लिए ये रास्ता है जो लोग सत्य को, ये जो परम सत्य है उसको चाहते हैं, ढूंढते हैं। शांति जो है उसको ढूंढ रहे हैं। वर्तमान जो समाज है उसमें क्या है, उसमें तो सरलता से हम लोग अगर कहे तो सब लोग बाहर की संसार में, बाहर की जगत में सब कुछ ढूंढ रहे हैं। शांति भी ढूंढ रहे हैं, सुख भी ढूंढ रहे हैं। सुख समृद्धि जो भी है सब लोग वो बाहर के संसार में ढूंढ रहे हैं।
लेकिन ये उपनिषद का जो वाणी है वो भीतर जाने के लिए कहते हैं। ये जो वर्तमान समाज है, वर्तमान समाज कहते हैं, वो कहते हैं दिल मांगे मोर, लेकिन ये उपनिषद का जो वाणी है वो कहता है संतुष्टि, संतोषम। तो ये हम लोग का प्रथा है, परंपरा है। ये परंपरा के स्रोत से गुरु की कृपा रहा, इसलिए मैं ये मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मैं आप सब के बीच ये उपनिषद का कथन धीरे धीरे लाऊंगा, लोगों को कहिएगा, बने रहिएगा। तो आज ये उपनिषद के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। ये उपनिषद जो है, उपनिषद के शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक शांति मंत्र आता है। शांति मंत्र जो है, अब जब कभी भी कोई भी मान लीजिए आध्यात्म मूलक ग्रंथ उठा लिए, तो शुरू में एकदम प्रथम आरंभ में देखिएगा एक शांति मंत्र रहता है, उसको कहते हैं मंगलाचरण। उसका नाम है मंगलाचरण। क्यों है मंगलाचरण? का 3 तात्पर्य रहता है। एक रहता है आशीर्वाणी, जैसे आशीर्वाद कि ये निर्मल हो, शुभ हो, मंगल हो। तो दूसरा होता है उसके मतलब उस मंगला शांति मंत्र के द्वारा दूसरा होता है कि सारे जितने भी विघ्न है, जो बाधाएं हैं, उससे बाधाएं दूर हो जाए। जितने भी बाधाएं हैं सब सही ढंग से हो जाए। और आखिरी में तीसरा जो है वो कहते हैं वस्तु भेद, मतलब इस वो शांति मंत्र में ये प्रकट हो जाता है कि ये सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, सगुण रूप से कर रहे, सगुण रूप का पूजन कर रहे, उपासना क्या कर रहे, उसको भी निर्देश किया जाता है। तो जो ये है शांति मंत्र। तो जो कह रहे थे जो ये जो आपके बाधाएं हैं, तो बाधाएं दूर करने के लिए मूलतः ये पाठ किया जाता है। मैं तो उपनिषद लेकर बहुत उम्र हो गया, मेरा चल रहा है, कई साल हो गए, 30 साल नहीं चल रहा है, चर्चा हो रहा है। लेकिन जब कभी मैं ये चर्चा शुरू करता हूँ, पहले देखते थे कि खुद से तो चर्चा हो रहा है, लेकिन जब कभी 2-3 जन से ये चर्चा शुरू होता है, आरंभ के कुछ दिन पश्चात ही कोई ना कोई विपत्ति आके इसको रोकना चाहता है। इसलिए ये विघ्न ना आए, हम लोग भी स्वच्छ रहे, ज्ञान का प्रवाह जो है वो भी स्वच्छता से हम लोग का हृदय में प्रविष्ट हो, हम लोग को चरम स्थल में, चरम जगह में जाके पहुंचे। इसलिए ये चर्चा का आरंभ में ये शांति पाठ है। यहाँ पे ये उपनिषद के, मुंडक उपनिषद के शुरुआत में एक पाठ है जो कहते हैं ओम भद्रम कर्णे भी श्रीनुआयम देवा, भद्रम पश्चिमाक्षरा स्थिरयंग स्तुष्टवांशस्तन भीर्वश्येम देवहितम यदायु। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति का उच्चारण किया गया है। ये हमारे सनातन प्रथा में जो है शांति मंत्र का जो बात कहा गया है, शांति 3 बार इसलिए कि 3 प्रकार के ताप होता है, त्रिविध ताप कहते हैं। वो ताप क्या है? जो है आधि भौतिक ताप, आधि दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप। ये जो भूत सारे है, चारे जो जितने भी प्राणीगण है, जो कुछ भी है, उनसे जो मतलब कष्ट हमें झेल सकते हैं, उनसे जो यातनाएं हमें पहुंच सकती है, उनसे जो बाधाएं आ सकती है, उन सब का शमन हो, शांति हो। और आधिदैविक, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपदा हो, प्राकृतिक आपदा है, उस सब से हमें निजात मिले, उस सब से वो सभी शांत हो जाए, उस सब से भी हमें कोई बाधा ना आ पहुंचे। और शेष जो बचता है आध्यात्मिकता, वो क्या है? वो हमारे ये शरीर मन से भी एक, ये भी हमें प्रताड़ित करता है। छोटे उम्र से, जैसे मेरे गुरु महाराज भगवान जी कहते हैं कि छोटे उम्र से, एकदम छोटे उम्र से इस शरीर और मन को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो इसको खिला रहे, पिला रहे, मन को भी दुला रहे, आह्लादित कर रहे, लेकिन
हमेशा यही दोनों सबसे बड़ा बेईमान है। बेईमान के इस ढंग से कुछ देर बाद समस्या इसी में आता है, या तो फिर शरीर में आएगा या फिर मन में आएगा समस्या। ये दो बेईमान को लेकर हम लोग का मनुष्य का जीवन जो है वो एकदम खराब हो जाता है। तो इसलिए कह रहे कि ये जानिए, इसको समझिए, ये इस शरीर मन को भी शांति मिले, इससे भी बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए यहाँ पे 3 बार शांति मंत्र का उच्चारण किया गया है। जो श्लोक है, मैंने जो पाठ किया उसका तात्पर्य मैं थोड़ा कहूंगा। तो ये कह रहे भद्रम करने में मतलब जो हे देव, देव सकल, ये हम लोग जो कानों से जो सुनते हैं वो हम लोग कल्याण वचन से, भद्र जो है भद्र कल्याण मूलक है, उसका हम उस चीज को हम सुन पाए, ऐसा हो। ये जो इंद्रिय है, कर्ण रूपी इंद्रिय है, कान है, इससे हम जो सटीक है, जो कल्याण है, जो मंगल है, उसी का हम लोग श्रवण करें। जो आंख से है, आंख से हम लोग जितने भी शोभनीय है, सुंदर है, जो कल्याण है, मंगल है, उसको देखें। तीर अंग सृष्टि, जो अंग है हमारे, जो शरीर का अंग है, वो सारे स्थिर हो, दृढ़ हो। और जितना मुझे आयु मिला है उतना आयु मैं ये जो सृष्टि है, सृष्टि का जो रचयिता है, उनकी स्तुति में मेरा जीवन व्यतीत हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। एक बात है कि मंगल देखे तो क्या अमंगल नहीं देखेंगे? कल्याण वचन सुने तो क्या अकल्याण ना सुने? तो यहाँ पे जानिएगा ये बात कि हम लोग का सनातनी प्रथा है, यहाँ पे वचन ऐसा है कि यहाँ पे हर चीज को शिव रूप से देखा जाता है, हर चीज में राम बसे है, हर चीज में वही चेतन वस्तु, वही ब्रह्म है। इसलिए ऐसा कुछ चीज है ही नहीं जो खराब है, जो बुरा है, जो अच्छा नहीं है। वेदांत वो कहता है कि हम लोग कहाँ से, मतलब हम लोग कभी बुराई से अच्छे की ओर नहीं जाते हैं, हम लोग थोड़ा अच्छा है, हम लोग और ज्यादा अच्छा होंगे, हम लोग अच्छाई से अच्छाई की ओर जा रहे हैं। ये यात्रा है, धर्म कोई यात्रा पथ नहीं है, ये खुद एक यात्रा है। ये हम लोग थोड़ा अच्छा है और अच्छा, यहाँ पे कोई नकारात्मक कहीं कोई चीज है नहीं, सभी कुछ साकार है, सकारात्मक। इसलिए ये उपनिषद का वाणी ये सभी के लिए है। ये मुंडक उपनिषद ये आता है हम लोग का, ये अथर्व वेद जो है उसी का एक उसी में आता है, उसी में शुरू होता है। मुंड जो है ना, मुंड का तात्पर्य हम लोग जानते हैं, देखिए मुंडन किए हुए, जैसे मैं मुंडन किया हुआ है। मुंडन मतलब अज्ञान से, अज्ञान का जो आवरण है, अज्ञान का जो आवरण है उससे हटा, वो हट गया। मतलब इसका जो पाठ करनी है, पाठ करने, पाठ मात्र मतलब पाठ सिर्फ रटना नहीं, पढ़ना नहीं, इसका तात्पर्य, इसका जो मर्मार्थ है वो हृदय में स्थापित करना। हृदय में स्थापित कर वो परम जगत जो जाके पहुंचता है, उसका वो मुंडन हो जाता है। मतलब अज्ञान का आवरण वो छूट जाता है, हट जाता है, रहता नहीं। जैसे मुंडक उपनिषद। तो इस उपनिषद का और एक यह है कि शुरुआत में, जो एकदम आरंभ में ऐसे शुरू होता है कि एक परंपरा का वर्णन किया गया है। परंपरा ये बहुत महत्व रखता है। जैसे हम लोग का घर है ना, छोटा बच्चा कोई हम लोग का घर में जन्म लिया, मान लीजिए, तो जन्म लेते ही क्या होता है, हम लोग को सिखाते हैं उसको, बच्चा देखो तुम्हारा जो पिता है वो इतना बड़े है, इतना गुणवान है, उनके जो पिता रहे वो और भी गुणवान रहे, वो तुम्हारा जो परिवार है वो सभी बहुत गुणवान है, उनमें बहुत शिक्षा है, बहुत दीक्षा है, धन है, सब कुछ है। ऐसे हम लोग उसको सिखाते हैं। मतलब तुम स्वयं के जो विश्वास है तो परिवार के ऊपर, परंपरा, जिस परंपरा में तुम आए हो उसके ऊपर विश्वास स्थापन करो। ये जो परिवार है, ये जो परंपरा है, ये कभी
मिथ्या आचरण से नहीं हुआ, ये सत्य प्रथा से, सत्य की आचरण से ही चल रहा है। इस ढंग से उसके भीतर एक आश्वस्ति किया जाता है। यहाँ पे मुंडकोपनिषद के शुरुआत में भी एक सुंदर सा श्लोक है। जो पहला श्लोक है वह इस ढंग से होता है, करे ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबहुः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, जो निखिल जगत का जो सृष्टा है, जो ब्रह्मा और पालित ब्रह्मा, वो देवों में सर्वप्रथम और सबसे पहले उनका वो प्रकट हुए, एवं दूसरे किसी के द्वारा नियंत्रित ना होकर संपूर्ण स्वयंभू रहे, एवं वो अथर्वा नामक उनका जो ज्येष्ठ पुत्र है, उनको ये सर्व विद्या का जो आकर रूपी है, ये विद्या ब्रह्म विद्या, उसको वो अथर्वा जो उनको ज्येष्ठ पुत्र है उनको ये दिए। अथर्वाया ज्येष्ठ पुत्र है प्राह, उनको बोले है, उनको कहे। इस ढंग से मतलब ये हमें जानना होगा कि ये मतलब ब्रह्मा जी से आया है। ब्रह्मा जी मतलब एकदम शुरू, ब्रह्मा मतलब हम जब भी ब्रह्मा सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव रहे, वैसा है नहीं, वैसा नहीं। हम लोग वेदांत में ये उपनिषद के वाक्य कुछ भिन्न ढंग से सत्य को व्याख्यान करते हैं। ब्रह्मा मतलब ये हम लोग आगे जाके देखेंगे, ये मुंडक उपनिषद में जाके देखेंगे कि कैसे सृष्टि का सृजन हो रहा है। ये जो देख रहे सृष्टि, इसका कैसे उत्पत्ति हो रहा है, कैसे इसका जन्म हो रहा है, कैसे ये भी एक जन्म है। जैसे हम लोग आए पृथ्वी में, हम लोग इस धरातल में आए हैं, तो ये हम लोग जन्म हुआ। तो ये जो सृष्टि देख रहे चारों ओर, पृथ्वी है, पूरा महाकाश है, विश्व है, सारा संसार है, वो कैसे आया, किस ढंग से आया, क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? उसके बारे में भी इस उपनिषद में आगे रहस्य, इस रहस्य को लेकर भी चर्चा होगा कि ये सृजन तत्व कैसे आया। वो देखेंगे कि पहले था कुछ नहीं था, जो ब्रह्म है निराकार निर्गुण, उसमें कुछ नहीं था। सृष्टि के आदि में इसलिए कहते हैं ना, वो वहां पे कुछ नहीं रहा, लेकिन वहां से मानो एकाएक कैसे ये सब आ गया। वो तो निराकार है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जहां का भी कुछ भी देखते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, उसका एक आकार है, रूप है, तो वो तो अरूप है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो निराकार है वो ब्रह्म। उसमें से ये सारे आकारवान चीज कैसे आ गया, कहां से आ गया? तो इसलिए यही कह रहे कैसे आ गया, किस ढंग से आया है, इसी का चर्चा आगे आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम वो निर्गुण निराकार ब्रह्म एक रूप लेते हैं, हल्का सा एक रूप लेते हैं। वो कोई रूप व्यक्त नहीं हुआ है, अव्यक्त रूपी है। फिर उस अव्यक्त रूपी से धीरे धीरे ये सृष्टि से पहले जो इन सब चीजों का, सब भूतों का, सारे भूतों का सृजन करेंगे, वो हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। ब्रह्म से ही उनको, जैसे ब्रह्म मान लीजिए आकार लिए वो ब्रह्मा बन गए, हिरण्यगर्भ रूपी ब्रह्मा वो आए हैं, वो रूप लिए, फिर उनसे सारे सृष्टि का जन्म हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। उन्हीं के मान लीजिए ज्येष्ठ पुत्र एक है, मतलब उनके बाद जो आ रहे अथर्वा नामक एक ऋषि, उनको ये ब्रह्म विद्या वो दान किए। ब्रह्म क्या है उसका जो ज्ञान है वो दान किए थे। इसलिए ये मतलब तुम दुर्बल नहीं हो, तुम्हारा जो परंपरा है तुम दुर्बल नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मा से ज्ञान आ रहा है। इस ढंग से इस उपनिषद में ये कहा जा रहा है। फिर आगे जाके जो दूसरा जो श्लोक है, जो सेकंड है,
जो द्वितीय है श्लोक, वो कह रहे अथर्वणे याम प्रवद ब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाची अंगरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्य वहाय प्राह भारद्वाजांगिर से परावराम। ये परंपरा का वर्णन है, जहाँ पे ब्रह्मा जी क्या किए, ब्रह्मा ये विद्या ब्रह्म विद्या जो दान किया था अथर्वा को, अथर्वा ऋषि को। अथर्वा ऋषि किसको दिए, वो उसको दिए अंगिर नामक एक ऋषि को। और अंगिर क्यों किनको दिए, अंगिर दिए सत्यवह करके भारद्वाज वंशी एक रहे सत्यवह, उनको दिए। और वो भारद्वाज सत्यवह जो है वो दिए ये अंगिरस नामक एक ऋषि को दिए। इस ढंग से परंपरा के रूप से ये अंगिरस तक आके पहुंचा। अंगिरस नामक एक ऋषि जो ये ब्रह्म ज्ञान का एक परंपरा स्रोत से प्राप्त हुए परम ज्ञान को। इस ढंग से उपनिषद ख्यापन कर रहे, कह रहे कि जानिए आपका परंपरा क्या है। आप परंपरा बहुत महान है, इसलिए आपका जो आचरण है वो भी साधारण होना शोभनीय नहीं। तो जानिएगा, हम लोग सब सनातन भारत के वंशज है। यहाँ पे भारत पे हम लोग विचरण करते हैं। भारत का तात्पर्य है, जो लोग ज्ञान में हमेशा रत है, ज्ञान मतलब भा मतलब उसका मतलब उसका जो अर्थ है, भा शब्द का अर्थ ही है कि ज्ञान मतलब जो प्रकाशमय है, जो प्रकाशात्मक जो है वो ज्ञान है। उस ज्ञान में जो रत है, सदा के लिए रत है, वो है भारतवासी। हम लोग ये भारत के लोग हैं। हम लोग ऐसे दुर्बल आचरण हमें कभी शोभनीय नहीं होता है। इसलिए स्वयं को जानिए, स्वयं के परंपरा को जानिए, जानकर अपना आचरण को संयम में रखिए, खुद को बलिष्ठ कीजिए, शक्तिशाली कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो आगे जाके प्रश्न पूछने वाले हैं, जो कुछ प्रश्न हम लोग के सामने आने वाले हैं, उससे हम लोग को ये ज्ञात होगा कितने महान थे हम लोग, और हम लोग अभी भी कितने महान है। क्योंकि हम लोग जो परिचय है, उपनिषद परिचय करता है कैसे, तुम्हारा परिचय कैसे, अमृतस्य पुत्रा, उपनिषद में ही है कि तुम अमृत के पुत्र हो। मतलब उपनिषद किसी को भी कह रहे नहीं तुम ब्राह्मण के बेटे हो, तुम शूद्र के बेटे हो, तुम क्षत्रिय के बेटे हो, तुम वैश्य के बेटे हो, ऐसा नहीं कहता है। कहता है सब कुछ अमृत से ही आया है, तुम भी वही अमृत हो। तुम स्वयं को जानो, जान के मतलब कृतकृत हो जाओ, शांत हो, तृप्त हो, संतोषमय हो। इसलिए ये जानिए, ये परंपरा सूत्र से ये विद्या आया है कि जो मैं कह रहा हूँ, इतना मेरे भीतर जो प्रत्यय है वो भी जानिएगा, एक परंपरा से ही आया है। इसलिए केवल शिक्षा नहीं, वो परंपरा का भी तलाश कीजिए, उसको भी खोजिए, उस खोज को भी रखिए। जिस खोज से वो परंपरा प्राप्त हो, जिसमें वो वीर्य है, वो शक्ति है, वो शक्ति ही अज्ञान को मूल से नाश कर देता है। तो ये वेदांत का शक्ति का चर्चा है, तेज का चर्चा है, ये सत्य की चर्चा है। इस सत्य की चर्चा हम लोग सदा करते आए हैं चिरंतन रूप से। तो ये चर्चा, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आज, इसका मतलब ये मत समझिएगा कोई और नहीं कर रहा है, सब लोग करते हैं, बहुत सारी जगह पे हो रहा है। आप भी कीजिए, आप भी जहां कहीं जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी ये चर्चा कीजिए। क्यों कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लोगों को कहना चाहिए। हम लोग जो जानते हैं, जो लोग जानकार है, उन लोग भी थोड़ा थोड़ा कहना चाहिए। बोलिए, एक जन को बोलिए, क्योंकि इससे विद्या का वृद्धि होगा। वो तो घट नहीं जाएगा, लेकिन वो बढ़ेगा। इसकी विद्या कैसे बढ़ेगा, इसका दान थोड़ा थोड़ा कहिए। हम कैसे कहेंगे, हम तो नहीं जानते हैं। साधारणतः यही बात हम लोग सुनते हैं, स्वामी जी आप बोले हैं, कैसे हम बोले, हम तो कुछ जानते ही नहीं। आप सत्य का आचरण कीजिए, सत्य का आचरण करके स्वयं उसको बोलिए। जो आप स्वयं सत्य का आचरण करते हैं और ये उपनिषद का वाक्य जितना भी जानते हैं, थोड़ा सा उसको आप बयान कीजिए। इस ढंग से इसका चर्चा हो। उपनिषद का चर्चा जब लोगों में फैलेगा तो
प्रकाश की चर्चा से अंधेरा जाएगा। अंधेरा 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 चिल्लाने से अंधेरा का निवारण नहीं होगा। उससे बेहतर यह है कि प्रकाश को लेकर चर्चा कीजिए। प्रकाश की चर्चा से ही ये अज्ञान का अंधेरा चारों ओर से दूर हो जाएगा। इसके सवेरा होने की प्रतीक्षा उस ढंग से मत कीजिए। स्वयं के भीतर उस सूर्य का आवाहन कीजिए, ज्ञान सूर्य उदय हो और एक प्रकाश फैले। तो ये चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आज सोमवार है, मेरे विचार से सोमवार को मैंने ये चर्चा शुरू किया, तो इस हफ्ते मैंने सोचा था कि शुक्रवार भी को इस चर्चा को जारी रखे, लेकिन शुक्रवार को मेरा एक और सेमिनार है, तो अगले सोमवार को शायद भेंट होगा। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को इस पेज में मिल जाएगा। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ये चर्चा जारी रखिए। सबको अनेक धन्यवाद।